वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो थोड़े दिन पहले प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा ईएमएफटी का, जहां पे मैंने ये बताया था कि हम किस तरीके से ईएमएफटी को गो थ्रू करने वाले हैं। मैंने बच्चों से पहले ही बोला था कि ईएमएफटी का जो सिलेबस है, जो ईएमएफटी हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी थी, वहां पे फोर्थ सेमेस्टर में जो पढ़ी थी, वहां पे जो ईएमएफटी थी वो ईएमएफटी इसका बेसिक होने वाला है। और इस ईएमएफटी की जो क्लासेज रहेगी वो क्लासेज में वहां से पिक करके नहीं डालने वाला हूं। ये कोर्स आपका पूरा फुल्ली रिकॉर्डेड अलग से चलने वाला है। ये बात आप क्लियर ही रहे, बिल्कुल सही है। तो आज हम लोग एज पर मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो प्लीज बेटा आप लोग ऐप पे जाइए, वहां से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और एक एक पॉइंट के थ्रू चलते हुए चलेंगे कि आपका पूरा सिलेबस कवर होता है या नहीं होता है। ठीक है ना। तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं उछल कूद नहीं मारूंगा इधर उधर। कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें होगी वो भी बीच में इंक्लूड करेंगे हम लोग, पर ईएमएफटी का पूरा कोर्स को हम प्यार से करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्सेप्ट, आपका मॉड्यूल शुरू होते पहले लिखा क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट। तो ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्सेप्ट को बात करेंगे, उसके पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास होने वाली है हमारी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। ओके, किसके बारे में होने वाली है बेटा, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। देखो, मैं आप लोगों से यह बात भी बोल सकता हूं कि भाई ट्रांसमिशन लाइन का जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है, जो पैरामीटर्स के बारे में है, वो मैंने पावर सिस्टम में पढ़ा रखा है, तो वहां से उठा के वीडियो डाल सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन नहीं, अलग अलग जगह से पिक करके मैं चीजें मिक्स नहीं करूंगा। यह सिलेबस आपका पूरा प्रॉपर तरीके से चलने वाला है, इसलिए प्यार से और साथ के साथ में वीडियो देखिएगा। देखो, थर्ड सेमेस्टर का जो ईएमएफटी था उसके बहुत सारे लेक्चर्स मैंने डाले थे, पूरे मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग चले थे, बड़े प्यार से बड़े डिटेल में मैंने पढ़ाया था। पर बाद में कई स्टूडेंट्स के 2 महीने बाद, 5 महीने बाद में उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे। रीजन पता है क्या था? रीजन ये था कि बेटा उन्होंने साथ में फॉलो नहीं किया, साथ के साथ में उसको पढ़ते हुए नहीं गए। अगर आप साथ में पढ़ते हुए जाएंगे तो मॉड्यूल के बाद में जो हम लोग डाउट सेशन क्लास लगाने वाले हैं वो आपके लिए रीजनेबल बनेगी। अगर आप साथ के साथ में वीडियो लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो उन डाउट सेशन क्लासेस का कोई सेंस नहीं रहेगा। और सब ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद में फिर आप बोलोगे सर वहां पे तो वो टॉपिक ना वो मुझे समझ में नहीं आया। समझ में आई बात? तो ऐसे बात करोगे आप लोग तो क्या करना है, उसके लिए साथ के साथ में गो थ्रू हो लेना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन की। बेटा कहीं ना कहीं जाके हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और यह बात मैं आप लोगों को पहले सेमेस्टर की कुछ क्लासेज में बता चुका हूं कि ट्रांसमिशन लाइन में करंट और वोल्टेज का जो फ्लो होता है वो भी एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसलिए हम यहां पे ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जाने से पहले या वोल्टेज और करंट के वेव फॉर्म पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है। क्लियर है भाई, ट्रांसमिशन लाइन क्या चीज है? तो देखिए, पावर सिस्टम में हम लोग एक बात जानते हैं कि सर हमारे पास में 2 चीजें हैं। क्या क्या है सर? एक है जनरेटिंग स्टेशन और दूसरे कौन है बेटा, कंज्यूमर। भाई एक जगह से बिजली पैदा की जा रही है और दूसरी जगह वाले कौन है, उसको कंज्यूम करने वाला। सही बात है। तो एक तो हो गया प्रोड्यूसर जो बिजली को पैदा कर रहा है, कौन हो गया बेटा, जनरेटर। कौन हो गया, जनरेटर। इसने लाइट को किया पैदा, यहां से जनरेट हुई, यहां से जनरेट करके आपको मान लो यहां पे कौन बैठा है, कंज्यूमर बैठे हो, आप बैठे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोड। जो सर्वे सर्वा होता है, मालिक होता है, राजा होता है। सही बात है। तो यहां से पावर को यहां तक भेजने के लिए जो इंटरमिशन का या इंटरमीडिएट का काम करता है उसको बोला जाता है बेटा ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोला जाता है, ट्रांसमिशन लाइन। समझ में आ गया? मतलब ट्रांसमिशन लाइन का क्या काम है? तो इसका कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ इतना है कि ये लोड एंड सोर्स के बीच में एक कंजक्शन, एक कंडक्ट डिफाइन करता है और पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, मीडियम प्रोवाइड करता है। अब हम लोगों ने क्या भेजना है सर, पावर भेजना है। पावर मतलब क्या भेजना है बेटा, करंट भेजना है। क्या भेजना है, करंट।
तो मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग। मतलब अच्छे कंडक्टर इसमें यूज में लिए जाने चाहिए, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन को हम कौन से बनाते हैं, ACSR कंडक्टर से बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं है, क्या सब लोग जानते हैं? देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना, इनके बारे में ज्यादा डिटेल से मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि हमें बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, इसलिए आज की क्लास ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक रहेगी। कल की क्लास में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की झलक देखने को मिलेगी। समझ में आ गई कहानी? अब देखो, तो ये ट्रांसमिशन लाइन है सर, कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए, तो ACSR क्या होते हैं बेटा, कंडक्टर पाए जाते हैं। अब सोचो इसने क्या किया, देखो सर मान लो यहां जनरेटर था, जनरेटर ने कोई वोल्टेज को डेवलप किया, सही बात है, जनरेटर यहां से कोई वोल्टेज को डेवलप करेगा और आप यहां कंज्यूमर हो, आपके पास में कोई वोल्टेज पहुंचना चाहिए। तो मान लो इसने V1 डेवलप किया, आपके पास जो पहुंचा वो कितना है, V2 है। तो V1 और V2 में क्या रिलेशन रहेगा, क्या V1 ज्यादा रहेगा, क्या V2 कम रहेगा, या V2 ज्यादा रहेगा या V1 कम रहेगा, या यहां से जो करंट निकली वो करंट है मान लो I1, यहां पे जो करंट पहुंची वो करंट है मान लो कितनी, I2। तो I1 और I2 में क्या रिलेशन रहेगा, तो ये कौन डिफाइन करेगा बेटा, ये एक ही इंसान डिफाइन करेगा, और वो इंसान कौन है, ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि इसके और इसके बीच में सिर्फ ये आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये वैसा वाला नहीं हो गया जैसे शादियों का जो माहौल चलता है तो वो बीच वाला नहीं होता है, जो रिश्ते बताता है, होता है ना ब्रोकर टाइप में, तो इसके और इसके बीच की बातें सिर्फ इसको पता है, इसकी बातें इसको पता नहीं है, और इसका इससे डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये है इंटरमीडिएट वाला। तो समझने की बात है कि ट्रांसमिशन लाइन ही वो इंसान है जो V1 और V2 में रिलेशन डिफाइन करेगा, I1 एंड I2 में रिलेशन डिफाइन करेगा, और यहां से जाने वाली पावर S1 और यहां पहुंचने वाली पावर S2 में क्या डिफाइन करेगा, रिलेशन डिफाइन करेगा। अब देखो यहां पे सबसे बड़े मजे वाली एक बात है, अब क्या बात है उसको समझना। हम लोग अधिकतर ये बोलते हैं कि सर ट्रांसमिशन लाइन का भी एक वायर है तो कोई ना कोई इंपीडेंस रहेगा। चलो मान लो इसका एक इंपीडेंस है Z0, मैंने इंपीडेंस बोल दिया, सही बात है। आप बोलोगे सर इंपीडेंस में कोई करंट जाती है तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो मान लो यहां वो वोल्टेज V1 है और यहां वोल्टेज V2 है, तो सर V1 बड़ा होना चाहिए, V2 छोटा होना चाहिए। चलो मैंने मान लिया कि V1 बड़ा है, V2 छोटा है, लेकिन बेटा ट्रांसमिशन लाइन है ना, ये चमत्कारी चीज है। समझ में आई बात? ट्रांसमिशन लाइन बहुत चमत्कारी चीज है। मैं आप लोगों को इस मॉड्यूल में ऐसी ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जो सुन के आप लोगों को ऐसे लगा कि रियलिटी में ऐसा भी होता है। बिल्कुल ठीक है, कई सारी चीजें, कई सारे माइंड में कंफ्यूजन। जैसे सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या आप लोग हमेशा ऐसे पढ़ते हो कि जैसे मान लो एक वोल्टेज की इक्वेशन मैंने लिख दी, मैंने बोला कि V ऑफ t इक्वल्स टू Vm साइन ऑफ ओमेगा t, सही बात है। मान लो मैंने बोला कि ट्रांसमिशन लाइन में जाने वाला साइनोसॉइडल वोल्टेज कुछ ऐसा है, सोच के देखो कुछ ऐसा है, तो मतलब यहां पे जो मैंने Vm लिखा होगा वो Vm अगर साइनोसॉइडल यू जा रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू को लिखा होगा, यही किया होगा मैंने। तो आप क्या सोच के चलोगे, सर इस ट्रांसमिशन लाइन में जाने वाले वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये Vm है, मान लो इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, तो आप क्या बोलोगे अगर मैंने बोल दिया कि अगर मैंने यहां पे जो ये सोर्स जनरेट कर रहा है वो वोल्टेज मान लो ऐसा है 10 साइन ओमेगा t, तो मैंने बोला बताओ ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम कितना वोल्टेज रहेगा, कितना रह सकता है मैक्सिमम, तो आप क्या बोल सकोगे, सर 10 रह सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। सही बात है, लेकिन मैं पता है क्या चमत्कार करके दिखाऊंगा आपको, मैं ये चमत्कार करके बताऊंगा कि बेटा 10 नहीं होता, हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज 12 वोल्ट पाया जाए, यहां पे 12 वोल्ट पाया जाए, हो सकता है, सही बात है। तो 10 से ज्यादा भी हो सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन में 9 वोल्ट ही हो सकता है 8 वोल्ट ही हो सकता है 13 वोल्ट हो जाए, सही बात है कि नहीं है। तो ये जो अमेजिंग चीजें है ना, ये आपको पता लगेगी कि यहां से जब वेवफॉर्म यहां जाती है तो बीच बीच में क्या क्या कांड हो जाते हैं, क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगी कि वैल्यू जो होती है, एक वेव की जो वैल्यू होती है वो अप्स एंड डाउन होती रहती है, और ये जो होती है वो एक क्राइटेरिया डिसाइड करती है, ये एक फिक्स वैल्यू के ऊपर डिफाइन कभी भी नहीं होती है। तो ये जबरदस्त चीजें जो है ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फिनोमिना से मिलेगी जब हम ट्रांसमिशन लाइन में इसको डालेंगे।
तो कई सारी चीजें हैं। अब ट्रांसमिशन लाइन की मैं बेसिक बातें करूं तो बेसिक बातें अधिकतर आप लोगों को पता है कि ये वोल्टेज V1 एंड V2 जो है ये कभी ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है। आप लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी होगी, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल होता है, फेरांटी इफेक्ट होता है, ठीक है ना, ओवर वोल्टेज होता है, अंडर वोल्टेज होता है। तो कई सारी चीजें होती है जिनसे वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं बेटा, वेरी करते रहते हैं। जिन बच्चों ने, देखो आप आ चुके हो 7th सेमेस्टर में है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप EMFT की प्रीवियस क्लासेस देख चुके हो। सेकंड थिंग, मैं ये मान के चल रहा हूं कि पावर सिस्टम के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर है। ध्यान रखना, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आपको ये सारी चीजें पता नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो अलग से कि सर इनके जो बेसिक चीजें हैं वो भी हमें नहीं पता है। देखो बेटा, ग्राउंड लेवल से मैं चल रहा हूं, ठीक है। अगर आपको यह लगता है कि नहीं सर हमें तो गड्ढा करके पढ़ाओ जमीन में, हम तो नेगेटिव में है, ठीक है, तो मैं वहां से भी आप लोगों को पिक कर सकता हूं। वो डेफिनेटली तरीके से ऐसा होगा। ये मैंने थोड़ी ऊपर की बात कर दी, अब हम बेसिक से ही चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऊपर का लेवल टच करेंगे, ये आप लोग जानते हो मेरे को कि मैं स्टार्टिंग एकदम बेसिक से करता हूं, और जब चलते हैं तो बहुत ही हाई लेवल की बातें करेंगे। तो ये बाद में बातें करेंगे, इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा। अब देखो बेटा, तो सर ये कहानी बिल्कुल क्लियर है कि ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा पैरामीटर है जो सोर्स और लोड के बीच में कंजक्शन डिफाइन करता है और वोल्टेज और करंट के बिहेवियर को क्या करता है, डिफाइन करता है। सही बात है, दैट्स माय ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है। अब देखो ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर क्या क्या होता है, तो थोड़ा सा ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के बारे में देखो, ट्रांसमिशन लाइन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसमिशन लाइन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पैरामीटर्स होते हैं। अब पैरामीटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो क्या आप लोगों को पता है कि ट्रांसमिशन लाइन में कितने पैरामीटर होते हैं? कितने होते हैं? अरे ट्रांसमिशन लाइन में पैरामीटर कितने होते हैं सर? ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है Z, जिसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। सही बात है। दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है क्या? L, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। नोट्स साथ के साथ में बनाते हुए चलना कंपलसरी है, ओके। तीसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है बेटा आपका C, जो हो गया आपका कैपेसिटेंस। चौथा जो पैरामीटर होता है वो होता है आपका G, जिसको आप बोलते हो कंडक्टेंस। या आप इसको 1 सेकेंड